चलिए एक एग्जांपल देखते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन का। अगर मैं हर महीने 1,000 रुपये जमा कराता हूँ पर मंथ, ठीक है। मंथली डिपॉजिट कितना हो? 1,000 रुपये हो, ध्यान देना। और पीरियड हो 5 साल, और फ्यूचर में 5 साल बाद जब आप उस पैसे को निकालोगे तो आपको 90,000 रुपीज माना कि दिए जाएंगे। यहाँ पर परसेंटेज की जगह हम जनरल कर देते हैं। 90,000 रुपीज आपको मिलेंगे, ये भी रुपीज है, फ्यूचर वैल्यू। तो मुझे आप ये निकाल के बताइए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया जा रहा है। यानी हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि आपको किस रेट से पैसा मिलेगा, ब्याज मिल रहा है। अगर मैं किसी, मान लो मैंने आरडी, ये 1,000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हो, तो ये किसका एग्जांपल है? आरडी का। तो ये एक तरह से आरडी है। क्या है? रैकरिंग डिपॉजिट है। तो अगर आप आरडी करवा रहे हो 1,000 रुपये पर मंथ की, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको हम 90,000 रुपये देंगे 5 साल बाद, तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, ये हमें चेक करना है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि 1,000 रुपये पर मंथ देने का मतलब हुआ 12 महीने के 12,000, तो 5 साल के 12×5 = 60। यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 60,000 रुपये का किया होगा, और 60,000 पे हमें 5 साल बाद कितना मिल रहा है? 90,000 मिल रहा है। तो ऊपर 30,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपने कितना पैसा लगाया और कितने साल के लिए लगाया, और कितना उस पर आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। लेकिन अभी आपको ये, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट कि कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन, यहाँ पर आपको रेट फॉर्मूले का यूज करना है। किसका? रेट फॉर्मूले का यूज करना है, ध्यान देना। किसका? रेट फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का, ठीक है। चलिए देखते हैं। फॉर्मूलाज में जाऊं, फाइनेंशियल फॉर्मूला में जाऊं, और इसमें आप ढूंढिए, आपको रेट फॉर्मूला जरूर मिलेगा। ये रहा रेट फॉर्मूला। क्लिक करूं इस पे, तो ये एक ऐसा एग्जांपल हमने पकड़ा है जिसमें हमें ये तो पता है कि हम कितना पैसा जमा करा रहे हैं, कितना हमें भविष्य में मिल रहा है, कितने सालों बाद मिल रहा है, पीरियड भी पता है, एनपीआर भी पता है, पेमेंट भी पता है, फ्यूचर वैल्यू भी पता है। लेकिन जो नहीं पता है वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपने रेट फॉर्मूले का यूज करना है। अब सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है एनपीईआर। एनपीआर मतलब पीरियड, तो 5 साल। और आप जो पैसा जमा करा रहे हो मंथली करा रहे हो, तो आप इसे क्या कर दोगे? × 12, यानी 60 महीने। आपको पूरे एग्जाम्पल को मंथ में सेट करना है। 60 महीने आपके पास कितने? पीएमटी माइनस में डाल दोगे 1,000। आप हर महीने कितना जमा करा रहे हो? पीएमटी का मतलब होता है मंथली पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट। कितना? 1,000। माइनस क्यों लिखा जाता है? ताकि आंसर आपका प्लस में आए। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपको नहीं पता, इस फॉर्मूले में कहीं प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। फ्यूचर वैल्यू पता है 90,000। दोनों में जब कोई अमाउंट हो, जैसे ये 1,000 भी अमाउंट है और ये 90,000 भी अमाउंट है, दोनों में से एक के आगे माइनस लगाना है। भले उसके आगे लगाओ, भले इसके आगे लगाओ। तो ये 90,000, 90,000 रुपये फ्यूचर वैल्यू है। और टाइप, अगर आप किस्त महीने के शुरू में दे रहे हो या एंड में दे रहे हो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने ये शुरुआत में देना है, तो मैंने 1 लगा दिया कि मैंने ये एफडी आरडी कब से शुरू की? हर महीने के, मतलब शुरुआत में, महीने के शुरू में मेरी 1,000 रुपये की किस्त जाती है, तो 1 डाल दिया। आंसर आ चुका, आप देखिए 0.01% फॉर्मूला रिजल्ट दिख रहा है। जैसे आप इसको ओके करोगे
ठीक है, फोटो खींच लो इसका। जैसे आप इसको ओके करोगे आंसर निकल कर आ जाएगा कि कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। यहाँ 60 के कितने दिए जा रहे हैं, 90 दिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पर देखिए, आंसर आपका जिस तरह से आपने डेटा दिया है सॉफ्टवेयर को वैसे ही आएगा। डेटा मैंने मंथली में दिया है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली आया होगा। मुझे एनुअल रेट ऑफ, क्योंकि अपन जनरली बात करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो हम एनुअल बात करते हैं, ये साल का इतना। तो अगर ये आंसर मंथली आया, जैसे ओके करते ही ये आंसर आ जाएगा। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, ये परसेंटेज, और डेसिमल बढ़ा देना, महीने का 1.26%। तो अगर एनुअल में बदलना है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया ये मंथली आया, पर मंथ आया। अगर मुझे इसे पर एनम में बदलना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करके डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको कितना % ब्याज दिया जा रहा है साल का, 15.13% ब्याज मिल रहा है। तब जाकर आपको 60 के कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं 5 साल में। वो 60 भी आपने कौन से एक साथ दिए, वो तो टुकड़ों टुकड़ों में दिए, आरडी है। यानी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको 60 के 90 दिए जा रहे हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? आंसर हमारा मंथली आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली आएगी। जैसे एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा। अब मैं अगला एग्जांपल जो लेने वाला हूं वो इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी प्लान का एग्जांपल लेने वाला हूं, इंश्योरेंस एन्युटी का। चलिए देखते हैं। एन्युटी वैल्यू, मान लो किसी कंपनी का प्लान है कि आपको 90,000 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आप यहां पर एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान की तरह एन्युटी प्लान होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। 90,000 आपसे एक मुश्त लिए जाएंगे। ठीक है, अगले 15 साल तक आपको 800 रुपए हर महीने दिए जाएंगे मंथली पेमेंट। और यहां पर एक लाइन और ले रहा हूं, सामने वाली कंपनी ने ये बोला है, इंश्योरेंस कंपनी ने, कि हम आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% के हिसाब से देंगे। ये पैसा आपको 9% के हिसाब से ये पैसा दिया जाएगा, 800 रुपए अगले 15 साल तक। अगर आप शुरू में ये प्लान लेते हो कितने का, 90,000 का। आपको एक चीज बताता हूं मैं, इस तरीके के प्लान इंश्योरेंस कंपनियां देती है। इस तरीके के जो प्लान होते हैं वो सीनियर सिटीजन लेते भी है, रिटायरमेंट के वक्त पेंशन की तरह उनको पैसा मिलता जाता है। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट मेरे पास आया और मुझे बोला कि आप एक ऐसी पॉलिसी ले लीजिए जिसमें आपको शुरू में कितना देना है, 90,000 देना है, और आपको अगले 15 साल तक हम 800 रुपए हर महीने देंगे पेंशन की तरह, और 9% ब्याज पर देंगे, 9% ब्याज भी देंगे साथ में। तो मैं यहां पर एक कैलकुलेशन मोटे मोटे तौर पर कैलकुलेटर लेके बैठूंगा कि भाई 800 इंटू 12 और इंटू 15 साल, 12 महीने इंटू 15 साल, यानी मुझे कितना दिया जाएगा अगले 15 साल में वापस रिटर्न कितना मिलेगा पैसा, 1,44,000। 90 लेकर मुझे कितना दिया जाएगा, 1,44 दिया जाएगा, नहीं 54,000 का ब्याज भी मिल रहा है। तो यूं देखे तो प्रॉफिटेबल ही है प्लान, फायदेमंद ही है। लेकिन जितना फायदा कमिट किया गया है, आपको फायदा कितना बोला गया, 9% इंटरेस्ट रेट, तो वो मेरे को क्रॉस चेक करना है कि क्या वास्तव में मुझे 9% इंटरेस्ट रेट पर इतना पैसा बन रहा है मेरा आज का, कि आज के 90,000 15 साल के टोटल मिलाकर 1,44,000 9% पे बन रहे कि नहीं बन रहे। इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इस प्लान की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है पीवी,
याद रखिएगा। आप ये चेक करना चाहते हो ये पॉलिसी जो कमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अनुसार जो पैसा दे रही है वो वास्तव में उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू निकालो आप, उससे पता पड़ जाएगा सच का सच, झूठ का झूठ। आज के 90,000 भविष्य के 1,44,000 इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बन रहे कि नहीं बन रहे, या जिस तरह से आपको पैसा दिया जा रहा है 9% पर आपको जो पैसा मिल रहा है वो आज का कितना पैसा होना चाहिए, ये अभी आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपसे ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा कहीं। चलिए फॉर्मूलाज में गया, फाइनेंशियल फार्मूला में गया, और एक फॉर्मूला यहां पर हम ढूंढेंगे पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या प्रेजेंट वैल्यू इस पूरे सेगमेंट में 90,000 बनती है। तो सबसे पहले रेट, तो ये रेट ले लो और इसे रेट को भी आप क्या कर लो, डिवाइड बाई 12 कर दो, मंथली रेट आ जाएगी। एनपीईआर, एनपीआर में 15 साल पे क्लिक कर लो और मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो, यानी 180 किस्तें आएगी आपको 800 रुपए। और पीएमटी में आप माइनस में लिख दो 800। तो भैया आंसर आ चुका है, आपसे 90,000 ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया और जो पैसा वापस दिया जा रहा है उसके हिसाब से तो 78,874 रुपए बनते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पता पड़ जाएगा कि आज जो मुझसे 90,000 लिए जा रहे हैं जो वादे करके, वो 90 तो बन ही नहीं रहे हो, तो कितने बन रहे हैं 78,874 रुपए का प्लान अगर आप लेते हो 15 साल के लिए 9% पे, तो आपको 800 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जबकि आपसे इंश्योरेंस कंपनी 90 ले रही है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आप ये चेक कर सकते हो। अच्छा, ये यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि अगर शुरू में दिए जा रहे हैं आपको, तो यहाँ 1 डाल दो, और महीने के एंड में अगर किस्त मिल रही है 800 रुपए की, तो आप 0 या कुछ भी मत डालो, तो मैं एंड ही मानूंगा इसको। तो लेट्स सी, देखिए आपका आंसर, फोटो खींच लीजिए। इसका मतलब ये आपको कहीं ना कहीं मिसलीड किया जा रहा है, अमाउंट कम बन रहा है और आपसे ज्यादा लिया जा रहा है। तो अगर मुझे एक्सेल आता है, मुझे फाइनेंशियल कैलकुलेशन आती है, तो मैं किसी भी तरीके की जो ये फाइनेंशियल कमिटमेंट जो बैंक में या फाइनेंस कंपनी हमसे करती है, जब हम कोई लोन लेने भी जाते हैं, कोई एफडी आरडी कराने भी जाते हैं, तो हम उसको इमीडिएटली उसी वक्त क्रॉस चेक कर सकते हैं एक्सेल की मदद से। मोबाइल में आज की तारीख में एक्सेल वगैरह ओपन हो ही जाता है, तो आप इनमें खड़े खड़े ही सब चीज़ें निकाल सकते हो। ईएमआई निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो, ईएमआई में कितना प्रिंसिपल कितना ब्याज है उसकी पूरी कैलकुलेशन देख सकते हो, है ना। ओके कर दिया, तो इससे मुझे वास्तविकता पता पड़ गई कि ये वास्तविकता है भैया, कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें कमिट किया गया उसके हिसाब से तो 90 बनते ही नहीं है, अभी के सिर्फ 74, ये 78,874 ही बनते हैं। इट मीन्स आपसे ज्यादा पैसा ले लिया गया है। प्रेजेंट वैल्यू। अब और आगे बढ़ते हैं, अगले कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मान लो मैंने एक ट्रक खरीदा अपने बिजनेस में, मान लो वो ट्रक मेरे को 55 लाख रुपए में पड़ा। कितने में, देखना ध्यान से। ट्रक का जो यूजफुल लाइफ है, यानी वो ट्रक लगभग 15 साल तक चला सकता हूं, 15 साल, 15 ईयर्स। ठीक है, मान लो डीजल ट्रक है, और डीजल की गाड़ियों का जैसे मान लो उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कितना, 15 साल। 15 साल बाद अगर मैं उस ट्रक को बेचूंगा, तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू आएगी, साल्वेज वैल्यू यानी
स्क्रैप वैल्यू। उस वक्त भी उस ट्रक के कोई भी मुझे 1.5 लाख रुपए दे देगा। ध्यान देना, ठीक है। अब मेरे को यहां पर ये जानना है कि अगर मैं कोई ट्रक खरीद रहा हूं, उसकी एक वैल्यू है, यानी मैं अपने बिजनेस में एक एसेट खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? ट्रक मतलब फिक्स्ड एसेट्स है। तो अगर मैं मेरे बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा हूं और उसकी एक निश्चित समय सीमा है, उसका एक निश्चित टाइम पीरियड है, और उसको उस समय के बाद बेचोगे तो भंगार के भाव में भाव आएंगे उसके 55 लाख के कितने आएंगे? मात्र 1.5 लाख रुपए आएंगे। स्क्रैप वैल्यू ही है। तो मेरे को ये निकालना है कि उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, यानी कितना मूल्य कटौती करना है मुझे हर साल अपनी बुक्स में से। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप ट्रक खरीदोगे, अकाउंटेंट आप हो, तो आप उस वक्त ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री कर लोगे। ट्रक आपकी बुक्स में फिक्स्ड एसेट्स में खड़ा हो जाएगा, बैलेंस शीट में। अब आपको हर साल उसकी वैल्यू में से एक गिरावट दर्ज करनी पड़ेगी, जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्य में कमी, मूल्यह्रास। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अब आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके भी दो पैटर्न होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV मेथड। ध्यान देना, कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट दो तरीके से, दो मेथड से किया जाता है जनरली, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हमारा ये जो एग्जांपल है, ये हम स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM मेथड से निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला काम आता है SLN। कौन सा? SLN। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला SLN। अब आपको ये बता दूं कि ये फॉर्मूला भी आप उसी पैटर्न पे लगाएंगे। फॉर्मूलाज में जाएंगे, फाइनेंशियल फॉर्मूला में जाएंगे, ढूंढेंगे किसको? SLN को। ये रहा SLN, क्लिक करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट, तो आप कॉस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, जो उस एसेट की कॉस्ट है। फिर सॉल्वेज वैल्यू, आप उसकी सॉल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर लाइफ, आप लाइफ पे क्लिक कर दीजिएगा। हर साल आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना वो आ जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, कि हर साल आपको कितनी गिरावट दर्ज करनी? 3,56,666 रुपए एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। एक एंट्री पास करनी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, 3,56,666 रुपए, ताकि 15 साल बाद आपके पास बुक्स में उस ट्रक की वैल्यू 1.5 लाख हो जाए, और फिर आप जब बेचो 1.5 लाख आए तो वो ट्रक का वैल्यू 0 है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से। लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं माना जाता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। सिर्फ प्लांट के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं उनके पास जो प्लांट होते हैं, जो प्रोडक्शन में काम आने वाली मशीनें होती है, उन पे वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करती है। बाकी सारी की सारी एसेट पर डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर लगाया जाता है। यानी जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन भी उस पर कम होता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अगले एग्जाम्पल में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का भी एग्जाम्पल देखने वाला है, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी देखने वाले हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो आप इसको ओके करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये मैंने गलत जगह निकाल दिया है, इस जगह निकालना था। सो फाइनेंशियल में गया, SLN पे गया, बहुत सिंपल है। कॉस्ट पे क्लिक किया, साल्वेज वैल्यू पे क्लिक किया और लाइफ पे क्लिक किया, तो इजीली आपको ईयरली डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा।
और आप ओके करोगे, ये आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हम मेथड चेंज कर रहे हैं और सेम टू सेम एग्जांपल में हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अब मैं थोड़ा सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों को ध्यान में रखूंगा कि मैंने ट्रक खरीदा मान लो 55 लाख का। अब मैं WDV मेथड का इस्तेमाल करूंगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, याद रखिएगा। और मेरे ट्रक की यूजफुल लाइफ से अब मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब यूजफुल लाइफ नहीं होती है, याद रखिएगा। स्क्रैप वैल्यू जरूर हम यहां पर ध्यान रखेंगे, और यहां पर हम यूजफुल लाइफ की जगह पर एक, चलो उसको भी रहने देते हैं कि लगभग 15 साल तक ट्रक यूज कर सकता हूं, 1.5 लाख रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। एक चीज और लिख रहे हैं यहां पर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह मानना है या कहना है कि अगर आपके पास ट्रक है जिसे आप उसमें यूज करते हो, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हो, तो आप उसके ऊपर 30% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो पर एनम। कितनी? 30% वैल्यू आप हर साल कम कर सकते हो। तो अब आपको डेप्रिसिएशन जो निकालना होगा, आपको यह भी बता देता हूं, अब आप एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं निकालकर, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, जबकि जो WDV मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाती है। शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है और हर साल रिड्यूस होता जाता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार मेरे को पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, चौथे साल का डेप्रिसिएशन, पांचवें साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, एनुअल फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, यहां एनुअल की जगह पर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, कॉपी पेस्ट इधर, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, कॉपी पेस्ट इधर, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन, कॉपी पेस्ट इधर, फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन, और यहां पे फिफ्थ ईयर डेप्रिसिएशन। मान लो मैं पहले 5 सालों का डेप्रिसिएशन निकालूंगा यहां पर, ठीक है, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा पहले वाला। अब आपको यहां पर 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। WDV मेथड में आपको DB फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्या, कौन सा? DB, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, DB। ठीक है, देखिएगा अब निकाल रहे पहले साल का डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल में गया, आप देखिए शुरू में ही दिख जाएगा DB फॉर्मूला, ये रहा, क्लिक करो। डिमिनिशिंग बैलेंस के लिए कॉस्ट पे क्लिक कर लो, सालवेज वैल्यू पे क्लिक कर लो, लाइफ पे क्लिक कर लो, पीरियड पे क्लिक कर लो। अब पीरियड यानी यहां पर आप 15 साल उसकी अगर लाइफ है तो पहले साल कितना डेप्रिसिएशन होगा, पीरियड में एक ले लो मैन्युअली, या फिर एक मैन्युअली नहीं लेके ये पीरियड ले लो, आगे एक लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, मैं पकड़ के ड्रैग करूंगा, तो ड्रैग करते वक्त मुझे ये चीजों को फिक्स रखना है, सबको, ऊपर की 3 चीजों को, तो मैं इनके आगे F4 से डॉलर लगा दूंगा। ये तो सेम है, ये तो सेम है, ये बदलेगी पीरियड। अच्छा पीरियड में भी मंथ का डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं कि इतने पीरियड और इतने महीना, तो मंथ अपन नहीं डाल रहे। पहले साल का 11,71,500 रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा बेनिफिट। ओके जैसे हम इसको ओके करेंगे, आप देखिए मैंने A99 को फिक्स नहीं किया है 1 को, बाकी सबको क्या किया है, फिक्स किया है। और अब जब आपका निकल गया कि पहले साल इतना डेप्रिसिएशन है, पकड़ के ड्रैग करोगे 5 साल का निकल जाएगा। अच्छा आप 5 छोड़ो, कितने साल की लाइफ बताई थी, तो आप यहां पर आओ 15 तक, खींचो इसको,
और इसको भी आप 15 तक खींचो, हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा आपके साथ, और धीरे धीरे आप एक नोटिस करोगे हर साल आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आपने 15 ही साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया है, अब आप यहां पर अगर इन 15 ही साल के डेप्रिसिएशन को टोटल करोगे तो कितनी आनी चाहिए, 55 लाख? नहीं, 1.5 लाख तो बचना चाहिए, तो 55 में से 1.5 माइनस करो, 53,50,000 इसकी टोटल होनी चाहिए। यानी इन 15 साल में टोटल मिला के कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो ये ऑटो सम कर रहा हूं, 53,50,000 के आसपास ही आ रहा है, देखो फिगर, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये टोटल। अब ये टोटल सर कैसे आई, क्यों आई, वो बताता हूं। क्योंकि आपने कॉस्ट बताई थी 55 लाख, ये आपकी एसेट की क्या थी, कॉस्ट थी, और आपने बोला कि यार 15 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, 15 साल बाद भी लगभग 1.5 लाख रुपए की वैल्यू बचेगी, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू। तो आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो होना चाहिए ना कितना, 53,50,000, ये टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएशन, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन के आसपास ही है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट्स में आंसर चल रहा है, ठीक है, तो पॉइंट्स में आंसर चल रहा है इसलिए आप लगभग आसपास हो। ये आप देख सकते हैं जहां पर आपको पहले साल 11,71,500 रुपए का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, वहीं पर 15वें साल आपको सिर्फ 40,962 रुपए का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से आप इन 15 सालों में पूरे 53,58,000 50 लाख सॉरी 53,48,000 रुपए की वैल्यू डेप्रिसिएट कर लोगे, तो लगभग आपका उस वक्त बुक्स में आपकी ट्रक कितने पे आ चुका होगा, 1.5 लाख के आसपास आ चुका होगा सॉल्वेज वैल्यू के आसपास। अगर सॉल्वेज वैल्यू 0 मानते हैं तो इन 15 साल में टोटल आपकी टोटल आ जाती 55 लाख। ये भी ध्यान रखो, सॉल्वेज वैल्यू क्या मानते हैं, करके देखो, इसको अगर 0 किया, ध्यान देना, इसको क्या किया, 0 किया तो टोटल आपकी 55 लाख आ जाएगी। फॉर्मूले में बदलाव, एक मिनट, फाइनेंशियल डीबी कॉस्ट ये 55 लाख, सॉल्वेज वैल्यू ये 0, लाइफ ये 15 साल, पीरियड ये 1, इनको डॉलर लगाया, इनको डॉलर लगाया, इसको डॉलर लगाया और ओके कर दिया, तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन, और ये पकड़ के ट्रैक करोगे आप 15 साल तक डेप्रिसिएशन आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ है, वापस चलते हैं। फाइनेंशियल डीबी कॉस्ट 55 लाख, सालवेज वैल्यू 0, लाइफ 15 साल और इसका पीरियड ये 1, इसको फिक्स कर दो डॉलर से, इसको फिक्स कर दो डॉलर से, और इसको भी फिक्स कर दो डॉलर से, और ये ओके। गलत क्यों आ रहा है, अच्छा गलत इसलिए आ रहा है कि हमें यहाँ पर सालवेज वैल्यू अगर है ही नहीं हमारे पास तो लो ही मत, छोड़ दो, कोई चीज़ नहीं है तो उसको क्या कर दो, छोड़ दो, 0 है तो लेना ही नहीं है, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, फाइनेंशियल डीबी कॉस्ट ले लो 55 लाख, सालवेज वैल्यू को छोड़ दो, अब 0 है तो, पीरियड ले लो 15 साल, सॉरी लाइफ ले लो ये, और पीरियड ले लो इसमें फर्स्ट। आंसर नहीं आ रहा है,
आंसर नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ साल्वेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। बाकी आंसर नहीं आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर अपन सबको वापस से चेंज कर देते हैं। ये हमारा आंसर है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV दोनों से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाया। स्ट्रेट लाइन में सेम रहता है, WDV में डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि W रिटर्न डाउन वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू भी तो कम होती जाती है डेप्रिसिएट होने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। आज की इस क्लास में हमने रेट, प्रेजेंट वैल्यू और SLN और DB फॉर्मूला देखा है। अगली क्लास में और चीज़ों पे बातें करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।